नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मंडे भयंकर एक्शन होने की उम्मीद है क्योंकि इस समय संकेत इतने ज्यादा हो गए हैं। मतलब एक ही दिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही हो जाएगा, एक ही दिन में कर दो। मैं आप सभी के साथ कल से शुरुआत करता हूं क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी थी। सबसे पहले कल दिग्गज स्टॉक्स ने बाजार को सहारा दिया और मार्केट इंडेक्स लेवल पे ऊपर, स्टॉक्स लेवल पे नीचे रहा। कल रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक ये चल रहे थे। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि इन कंपनीज के नतीजे भी आने थे पोस्ट मार्केट। नतीजों से पहले स्ट्रेंथ शो कर रहे थे, अब रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे पास। एक एक करके मैं रिजल्ट्स शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी अपडेट और देना जरूरी है। दूसरे चैनल पे मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं सारी चीजें, बट यहां पे नहीं करी है तो कवर करता हूं। एक बार आप कच्चे तेल पे नजर डालिए। कच्चा तेल हो गया है दोबारा $88.1 प्रति बैरल। सिंपल $88 बैरल हो चुका है कच्चे तेल का दाम। ये बढ़ता ही चला जा रहा है, टेंशन का माहौल बढ़ रहा है। क्यों? अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज समस्या थी, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट लाल सागर का जो बब अल मंदेब स्ट्रेट है वो भी आ चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो हम सभी को पता है दुनिया का 20% कच्चा तेल यहीं से ट्रेड होता है, लेकिन जो लाल सागर है वहां से भी करीब 10-15% तेल ट्रेड होता है। वो भी छोटा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। अब लाल सागर पे बातें ये चल रही हैं कि ईरान ने येमेन के हौतीस से कहा है कि अगर विवाद बढ़ता है तो आप जो लाल सागर में एक चोक पॉइंट है बबल मंदेब स्ट्रेट, उस पे अटैक कर दीजिएगा, यानी वो बंद हो सकता है। अब होगा क्या? वो जो रूट है ना, वो एशिया से यूरोप को कनेक्ट करता है, यानी वहां से होते हुए यूरोप पहुंचता है कच्चा तेल। अगर वहां पे परेशानी हुई तो वापस इन्हें घुमा के नीचे अफ्रीका साइड से होकर जाना पड़ेगा। ये जो रूट इन्हें बदलना पड़ेगा ना, ये 10-15 दिन डिले कर देगा सप्लाई को, जिससे अब आप सोचो कि 10-15 दिन एडिशनल शिप या टैंकर चल रहा है तो सोचो कितना ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये समस्या अब एक और खड़ी होते हुए दिख रही है। एक और चोक पॉइंट खतरे में है, जिसकी वजह से कच्चा तेल भागता हुआ दिखाया हम सभी को। तो अगर यूएस ईरान का विवाद और स्ट्रेच हुआ तो हो सकता है लाल सागर पे भी दिक्कत आए। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से कच्चा तेल ऊपर जा रहा है। अब रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों, 6 बड़े नतीजे थे, इनफैक्ट 5 बड़े नतीजे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये 5 बड़े स्टॉक हैं, बड़े दिग्गज हैं, और पांचों में इतनी काबिलियत है कि अपने दम पर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इनके नंबर्स आ चुके हैं पांचों के। सबसे पहले बताना चाहूंगा रिलायंस। भाई साहब, इसने तो कमाल ही कर दिया। मतलब बेहतरीन नंबर जिसे कहते हैं वो आए हैं। बेहतरीन नंबर मैं बोलूंगा रिलायंस के आते हुए दिखे हैं। मैं रिजल्ट्स बताना चाहूंगा। रेवेन्यू 3,11,850 करोड़ पे 25% साल दर साल ऊपर था। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू 3 लाख करोड़ के पार पहली बार निकला है रेवेन्यू। एबिटा 51,403 करोड़, ये भी हाईएस्ट एवर। 9.9% की बढ़त साल दर साल। एबिटा मार्जिन 16.5% और पैट जो था वो 20,946 करोड़ पे। ये आपको साल दर साल घटता हुआ दिखा है। ये इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर ना एक एडजस्टमेंट था, एशियन पेंट के शेयर्स बिके थे, उसका प्रॉफिट भी था, वो अगर हटा दोगे तो ये अच्छा नंबर लगेगा आपको। तो रिलायंस ने तो बेहतरीन करा है। सबसे अच्छा करा है जियो ने। रेवेन्यू 45,961 करोड़ का रहा जियो का, 12% साल दर साल ऊपर। एबिटा 20,865 करोड़, 15% साल दर साल ऊपर। नेट प्रॉफिट में 9% की साल दर साल बढ़त थी, 7,764 करोड़ पे आता हुआ दिखा। आरपू 215.6 पे दिखे। सब्सक्राइबर 53.3 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो बढ़िया था रिलायंस, आप ये कह सकते हो। आगे बात करूं अब दूसरी तरफ, तो बैंकों के भी नंबर्स आए हैं। बैंकों के मैं आपको ना एक वो बताता हूं नंबरिंग। सबसे बेहतरीन है आईसीआईसीआई बैंक के, फिर कोटक बैंक के, फिर एक्सिस, फिर आपका एचडीएफसी। ये बेहतरीन नहीं है, ये थोड़े डिसअपॉइंटमेंट है। तीनों ने बहुत अच्छा करा, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने निराश कर दिया।
यानी जो 5 दिख गए उन 5 में से 4 तो शानदार कर गए, लेकिन HDFC का वेटेज भी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा इसी का है। सबसे ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक के नंबर हो गए हैं वीक। रिलायंस लेकिन दमदार है। अब रिलायंस अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, ये सवाल अभी भी खड़ा है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि ICICI बैंक ने तो भाई साहब मतलब धमाका कर दिया है, और उसके पीछे कोटक बैंक ने भी कमाल करा है। उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो फिर एक्सिस भी अच्छा करके गया है, और HDFC बैंक ने निराश किया है। बाकी एक यस बैंक है, उसने भी बढ़िया नंबर पेश करे हैं, ये भी मैं आपसे कह सकता हूं। अब आगे बात करते हैं नंबर्स की। एक्सिस बैंक का मुनाफा 22.5% साल दर साल बढ़ा। नेट इंटरेस्ट इनकम 8% साल दर साल बढ़ी है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए का अंडर कंट्रोल थे, और प्रोविजंस भी 44% साल दर साल घटे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बात करी जाए अगर आप सभी के साथ ICICI बैंक के बारे में, तो ICICI बैंक का मुनाफा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 15.9% साल दर साल बढ़ा। नेट इंटरेस्ट इनकम 12.7% साल दर साल बढ़ी। निम्स स्ट्रॉन्ग थे और अनुमान से बेहतर थे। आगे बात करी जाए दोस्तों ICICI बैंक के बाद HDFC बैंक, तो यहाँ 19,060 करोड़ का मुनाफा था, 5% साल दर साल बढ़त थी, और अनुमान 19,300-400 करोड़ का था, तो ये वीक हो गया। नेट इंटरेस्ट इनकम 33,536 करोड़ थी, 6.7% की बढ़त थी, लेकिन अनुमान 33,000 नहीं 34,000 करोड़ का था, तो यहां भी वीक पड़ गया। बाकी लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, प्रोविजंस, ये एसेट क्वालिटी, यहाँ पे HDFC बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऑल ओके था, बढ़िया था। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।